नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 14 अगस्त 2023 कल होगी स्वतंत्रता दिवस। तो पहले हम चले जाते हैं चार्ट पर, यूएस फिक्स के चार्ट पर, डेली चार्ट पर, जहाँ पर होती है एक्शन जो पूरा दुनिया का मार्केट में इम्पैक्ट करती है। तो हमें देखना है यूएस फिक्स के चार्ट पर किस तरह की रुझान आ रही है। देखिए यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस 17-18 के आसपास, वही मार्केट घूम फिर रहा है। मार्केट अगर इससे ऊपर चलना शुरू कर दे तो इक्विटी मार्केट में प्रेशर आ जाएगी, ऑलरेडी प्रेशर में है, और भी प्रेशर पैनिक बटन दब जाएगी। उसके बाद 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का, यहाँ पर भी अप ट्रेंड चल रही है। एक बार के लिए रेसिस्टेंस फेस की थी इस लाइन में, जो कि है ये 4.182 लेवल, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई थी, लेकिन नीचे की तरफ सिर्फ आई थी एक हायर बॉटम क्रिएट करने के लिए और एक रिट्रेसमेंट के लिए। ब्रेकआउट के बाद फिर एक बार मार्केट चलना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर रुझान अच्छी नहीं है इक्विटी मार्केट के लिए। यूएस ऑयल यानी क्रूड ऑयल की चार्ट पर भी उफान है। ऊपर की लेवल से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई है, लेकिन ये ब्रेकआउट होने के बाद इसके ऊपर मार्केट चलने पर 83.27 के ऊपर चलने पर मार्केट में ये क्रूड ऑयल की चार्ट में तेजी और इक्विटी मार्केट में प्रेशर, ये दोनों आएगी। नस्डैक की चार्ट पर वीकनेस दिखाई पड़ रही है, मार्केट वीक है, और मार्केट का जो पहला सपोर्ट लाइन अब दिखाई पड़ रही है वो है 14,672। उसके बाद S&P 500 पर भी वीकनेस है, और वीकनेस चलते चलते मार्केट यहाँ पर आ गई है, जहाँ पर है एक बहुत अच्छी सपोर्ट रेसिस्टेंस की लाइन। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस हुआ करती थी, और अब होगी सपोर्ट की जैसा एक लाइन। लेकिन यहाँ से मार्केट को पलटना अगर है तो यहाँ से मार्केट कुछ एक दो जो भी टाइम फ्रेम में आप चार्ट देखें तो यहाँ पर उस टाइम फ्रेम के मुताबिक एक दो कैंडल क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर जाने पर मार्केट में लॉन्ग किया जा सकता है। एफटीएसी यानी कि फिनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज यूके का मार्केट में रुकावट, मार्केट थोड़ी बेरिश है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। डाउ जोन्स के चार्ट पर भी हमें उस तरह की वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स अपनी धुन में चल रही है, स्ट्रेंथ दिखा रही है, और 35,223 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए तो एक और ऊपर की तरफ यात्रा हमें देखने मिलेगी। इंडिया विक्स के चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड चल रही थी, और डाउन ट्रेंड समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। शायद इसके ऊपर ट्रेड करने पर मार्केट एक बार के लिए 13 की तरफ भागेगी, और ये जो 13 की तरफ भागेगी इसमें 20% का इजाफा होगी ये विक्स पर, और ये विक्स में अगर इजाफा हुई तो प्रीमियम पर असर पड़ेगी, और प्रीमियम पे असर पड़ने पर हमें इक्विटी मार्केट में हलचल फिर से लौटने को दिखेगी। इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये भी एक ऐसा बहुत बढ़िया पैटर्न क्रिएट किया है, जो कि है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको नज़र आ रही होंगी, और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर एक बार बहुत तहलका मच सकती है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर लेकिन एक ब्रेकडाउन हो गई है। एक बहुत बढ़िया सी एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, उस ट्रेंड लाइन का पहली दफ़ा इस अप्रैल के बाद इस पहली दफ़ा के लिए मार्केट में एक ब्रेकडाउन आई है। तो यहाँ पर हमें चौकन्ना रहना है। पहला जो सपोर्ट मिलेगा, इमीडिएट सपोर्ट आसपास का जो सपोर्ट है 19,374, और उसके बाद मार्केट को रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, और वो लुढ़क कर 18,847 पर आ जाएगी अगर मार्केट में ये वीकनेस बरकरार रहे तो। डॉलर इंडेक्स की चार्ट पर यहाँ पर तेजी की संकेत, और इस तेजी में हमें अगर
यहाँ पर ब्रेकआउट मुकम्मल हो गई है। हमने पहले ही काप विथ हैंडल पैटर्न को ड्रॉ किए थे, आपको याद होगी। और इस ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में अपसाइड दिखाई पड़ रही है। 104 तक मिनिमम ये लेवल आ जाएगी और इस आ जाने पर मार्केट में हलचल ज़रूर वृद्धि होगी। यूएसडी आईएनआर पर उसका ही रेप्लिका देख रहे हैं आप कि मार्केट में उफान है। यूएसडी आईएनआर स्ट्रॉन्ग है, इसके मतलब आईएनआर वीक है। आईएनआर वीक होने पर मार्केट से पैसा की पलायन होती है इक्विटी मार्केट से। यूरो यूएसडी डॉलर इंडेक्स के मुताबिक नीचे आ रही है और यहाँ पर भी एक पैटर्न क्रिएट हो रही है। वो है एक बहुत बढ़िया पैटर्न चल रही थी, जो असेंडिंग है, जो ट्रेंड लाइन उसके आसपास आ रही है। तो यहाँ पर से यूरो यूएसडी को भी देखना है। डॉलर इंडेक्स की उफान आएगी तो यहाँ पर गिरावट आएगी। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स एकदम सपाट चल रही है। आपको दिखाने के लिए एक बार के लिए हमें लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन चार्ट के बिना इस चार्ट को इलिक्विड दिखती है। इसके बाद हम देखेंगे बिटकॉइन को। बिटकॉइन भी रेंज बाउंड हो गई है। बिटकॉइन जब तक इस रेंज में है तब तक उसे रेंज डिरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इथेरियम भी थोड़ी थोड़ी करके मोमेंटम लूज़ किया है और जो ये RSI के लेवल पर भी जो 40-60 के जो रेंज में वो फंसी हुई है और ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड के लिए एकदम वातावरण अनुकूल है। उसके बाद हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट की जो संकेत है वो प्रबल है, प्रकट है और शायद ये जो अगला जो सपोर्ट है उस सपोर्ट तक मार्केट आने की ज़रूर कोशिश करेगी। 43,600 तक मार्केट ज़रूर आ सकती है। फिर निफ्टी भी वीक है, तो हमारे वीकनेस के जो तरकीबें हैं वो कॉल क्रेडिट स्प्रेड वो डिप्लॉय कर देनी चाहिए। एकदम मार्केट में जब तक स्ट्रेंथ नहीं लौटती है तब तक हमें नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज ऐसी लगानी है कि कॉल की साइड में हमारे जो कॉल सेल की लेग्स वो ज़्यादा हो और पुट सेल की लेग्स कम हो। पुट सेल दूर से करना है और कॉल सेल थोड़ा करीब से करना है। और ऑफ कोर्स ये सभी लेग्स को हेज्ड होना चाहिए। और निफ्टी में जाए तो निफ्टी में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक ऐसी लाइन पर है जहां पर सपोर्ट भी बनी हुई है। और आखिर में सेंसेक्स का चार्ट एक बार के लिए देख लेते हैं तो सेंसेक्स पे भी वीकनेस है और जहाँ पर सपोर्ट है उसी लाइन पर उसी आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर से मार्केट में अगर फिर से तेज़ी नहीं आए तो मार्केट के पास नीचे जाने के लिए जगह बहुत ज़्यादा है। 63,476 तक मार्केट नीचे की तरफ चल सकती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और सावधानी से आप लोग ट्रेड करते रहिए, सावधानी से रहिए और सभी का ख्याल रखिए। और अगर हमारे काम आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हो। धन्यवाद।